हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर को, और ये इसका हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। बाकी इससे जो पहला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, वो मैंने इससे पहले वीडियो में सॉल्व करके बताया है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें सभी खंड कीजिए प्रत्येक 2 अंक के हैं। ठीक है, तो इसमें जो क पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 2 नंबर का है। ठीक, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए क पॉइंट का सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, √2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपने सीखा होगा 7th 8th क्लास में वर्गमूल निकालना। तो यहाँ से वर्गमूल निकालने के बाद आया है 1.414 डैश डैश डैश, क्योंकि ये चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं कहीं पे। ठीक है, फिर √3 की वैल्यू निकालेंगे। ये आएगी 1.732, ये भी चलती जाएगी वैल्यू। ठीक, अब हमें क्या करना है, 1.4 और 1.7 ये मान के चलते हैं मेन ना। आगे आगे के हमने ये 2 डिजिट ले लिए, तो हमें 1.4 और 1.7 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके बीच में आप ले सकते हैं 1.5 या 1.6, ये भी ले सकते हैं, या और भी बहुत सारी वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। तो लेकिन हमें तो सिर्फ एक चाहिए, तो हम इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है, और वही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये है इसका ख पॉइंट। इसमें कहा गया है 2⁻3 फिर उसकी होल पावर 4 बराबर है 2⁻2 और उसकी होल पावर x। तब x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए ये ख पॉइंट का सॉल्यूशन। इसमें पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे हम इस तरीके से। ठीक है, लेफ्ट साइड देखेंगे हम। इसमें 2⁻3 और उसकी होल पावर 4 है। तो इस केस में क्या होगा, 3 गुना 4 हो जाएगा, पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। यही काम इधर भी हो रहा है, 2⁻2 फिर उसकी होल पावर x है, तो यहाँ पर 2 और x की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ऐसा हुआ क्यों, उसके लिए मैं यहाँ पे रूल बता रहा हूँ, नियम बता रहा हूँ। ये होता है, अगर a की पावर m है और उसकी भी होल पावर है कोई, मान लो n है, तो ये किसके इक्वल होता है, a की पावर m इंटू n के। मतलब कि इन पावर्स की आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। यही काम हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, अब ये 2 ऐसे रहेगा, ऊपर इनकी मल्टीप्लाई होगी, 3 चौक 12, तो 2 की घात 12 और ऊपर 2 उसकी पावर 2 गुना x, तो 2 की और x की गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए बेस बराबर हो रहे हैं, तो इनकी पावर भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर, यानी कि 12 बराबर 2x लिख देंगे यहाँ पे। चूंकि ये बराबर है इसलिए पावर्स भी इनकी क्या हो गई, आपस में बराबर। अब हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x तो ऐसे रहेगा। ठीक है, और 2 ये जो है ये आएगा 12 के नीचे डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में x के साथ, तो उधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 2 छिक्की 12, तो x की वैल्यू आ गई 6 और ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए ये है ग पॉइंट, और इसमें कहा गया है कि 1/√4 माइनस √3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। ये देखिए ये इसका सॉल्यूशन है। हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, हर का परिमेयकरण करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो नीचे √4 माइनस √3 है, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, लेकिन साइन बदल देना है, जहाँ पर माइनस था वहाँ पे प्लस कर देना है। ठीक है, ये करना पड़ता है हर का परिमेयकरण करने के लिए। ठीक, उसके बाद ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो आएगा √4 प्लस √3, नीचे मल्टीप्लाई होगी तो आएगा √4 माइनस √3 एक ब्रैकेट में, और √4 प्लस √3 ये दूसरे ब्रैकेट में। ऊपर की वैल्यू तो देखिए ऐसी रहेगी, √4 प्लस √3। नीचे आप देख सकते हैं, अगर इसको आप a मान ले और इसको b मान ले, यहाँ पर भी a मान ले और b मान ले, तो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b², तो ये हो गया a² माइनस b²। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ इस तरीके से, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, तो नीचे वैल्यू आ गई। √4 प्लस √3 देखिए अब ऐसे रहेगा, नीचे √4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, इधर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा 4 प्लस √3 और नीचे बच गया 1। इसको आप लिख सकते हैं सीधा सीधा √4 प्लस √3। ये देखिए ये हल हो गया, और इसमें हर का परिमेयकरण हो गया है। तो हमें इसमें हर का परिमेयकरण ही करके बताना था कि नीचे जो नंबर बचेगा
वो एक परिमेय संख्या हो। जैसे कि यहाँ पे नीचे क्या बचा है, 1 बचा है, तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए ये घ पॉइंट, इसमें कहा गया है कि ये जो बहुपद है ये x-2 से पूरी तरह से विभाजित है, ये हमें बताना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए घ पॉइंट का सॉल्यूशन है और इसमें हमें ये जो बहुपद है बताना है कि ये बहुपद x-2 से पूरी तरह से विभाजित है। तो अगर ये बहुपद x-2 से पूरी तरह से विभाजित होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इससे इस बहुपद को भाग करूँगा तो शेषफल कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, तो यही काम हमें यहाँ पे करके देखना है। हमें चेक करना है कि इससे इसको भाग करके शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब शेषफल देखने का तरीका आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, पहले जो क्वेश्चन करे थे हमने फर्स्ट पार्ट में। सबसे पहले हमें क्या करना है, x-2 जो ये हमें दिया हुआ है इसको 0 के इक्वल रखना है और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस x की वैल्यू को इस बहुपद में रख देना है पूरे में। ठीक है, तो रखेंगे इसमें वैल्यू 2, x की जगह हम रख रहे हैं 2 पावर 3 प्लस 13, x की जगह 2 रखा पावर 2 प्लस x की जगह 2 रखा -70। 2 ऐसे रहेगा, 2 की घात 3 8 हो जाएगा, प्लस 13 ऐसे रहेगा, 2 की घात 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 ऐसे रहेगा, -70 ऐसे रहेगा। 2 8 16, 13 चौके 52 प्लस 2 -70। अब इनको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 52 और 2 हो गया आपका 54 और इसमें 16 जोड़ लो, 6 4 10, 5 6 और 1 7, ये हो गया 70 और -70 है ये हमारे पास। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शेषफल है ये क्या निकल के आया हमारा, शेषफल। शेषफल 0 है तो यानी कि इससे ये बहुपद पूरी तरह से भाग हो जाएगा। ठीक है, शेषफल निकालने का तरीका ये है, ये मैंने आपको बता दिया था पहले भी। तो बस ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट और इसमें कहा गया है कोण 2x-10 डिग्री और x-5 डिग्री ये पूरक कोण है, तब हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। चूँकि ये दोनों कोण पूरक कोण हैं और पूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री हो। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों पूरक कोण हैं तो इनका योग भी कितना आएगा, 90 डिग्री। तो इसको 90 डिग्री के इक्वल हमने लिख दिया है। अब इनके ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन करने पे ये आ जाएगा। अब यहाँ पर जो x है ये प्लस के हैं दोनों, तो ऐड हो जाएंगे, 3x हो जाएगा। और यहाँ पर ये 10 माइनस का है और 5 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का रहेगा तो माइनस के 15 हो जाएंगे। ठीक है, बराबर 90 ऐसे रहेगा, 3x ऐसे रहा, 90 डिग्री ऐसे रहा, 15 उधर जा कर के प्लस में हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा 105 डिग्री। हमें x निकालना है तो 3 जाएगा 105 के नीचे, इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 35 डिग्री। तो दोस्तों ये हुआ आज का पार्ट 2 ख़त्म। अगली वीडियो में करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट 3। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।